Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another question of MCO 21 Managerial Economics, and this assignment is important for June students as well as December attempt students. So question number 3 tak we already discussed previously. Now it's time for question number 4 to discuss. सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आपको अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है और अपने जो भी आंसर दे रहे हो उसके अंदर आपको उस आंसर को एग्जांपल्स भी मेंशन करने हैं। सबसे पहले है यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को मेंशन कर दिया मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट समझ लो पहले, मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कंज्यूमर और आप बोल सकते हो प्रोड्यूसर एक साथ आते हैं और अपनी ट्रांजैक्शन एक्सचेंज करते हैं। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, जब मार्केट को वेरियस कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर कहलाता है। यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई हुई है, दैट इज़ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट, मोनोपॉलिस्टिक मार्केट और ये है मोनोपोली। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में पहले मैंने मोनोपॉलिस्टिक मार्केट को बता दिया जहाँ पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ज़्यादा होते हैं और हैज़ नो बिजनेस हैज़ टोटल कंट्रोल, कोई भी बिजनेस का पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होता। कंज्यूमर ये मानते हैं कि यहाँ पे प्राइस के बेसिस पे कोई कंपटीशन नहीं है और चीज़ों के बेसिस पे कंपटीशन हो सकता है। बैरियर्स होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं और जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस के ऊपर कंट्रोल करता है। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्ग सिनेरियो में लिख दिए कि डिफरेंसेस क्या है मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन में, प्रोडक्ट किस तरीके से रहता है, नॉन प्राइस कंपटीशन वगैरह, शॉर्ट रन में क्या इसका हेल्प होता है, वो सब। नाउ नेक्स्ट वन इज़ मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन एग्जाम्पल, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल बोला हुआ था आपको जो जो आप मेंशन करो उसमें एग्जाम्पल मेंशन करना। तो यहाँ पे स्टाइलिस्ट प्रोडक्ट जो है वो अपने हेयर ब्रशेस स्टार्ट कर रहा है जिसकी कॉस्ट स्टार्टअप कॉस्ट लो थी, फिर धीरे धीरे वो हैंडल किया, फिर ट्रांसलेटिंग इंक्रीज सेल्स, उसके बाद ये पूरा स्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट वन इज़ मोनोपोली जिसमें बैरियर होते हैं, अच्छे खासे बैरियर होते हैं, एकदम कंपटीशन को किल कर दिया जाता है। केवल और केवल सेलर होता है, सिंगल सेलर होता है यहाँ पे, और कंज्यूमर एन नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्राइस मेकर बन जाता है। ये लिख सकते हो आप। और एक पॉइंट, प्राइस मेकर जो मोनोपोली है उसमें प्राइस मेकर का रोल प्ले करती है फर्म। प्राइस इन इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे जो डिमांड है वो इलास्टिक रहती है, मतलब आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, आपको उसी पर्सन से बाय करना पड़ेगा अपना जो प्रोडक्ट है। लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते, यही मोनोपोली जो होती है वो अपनी पूरी तरीके से एडवांटेज उठाती है और प्रॉफिट कमाती है। मोनोपोली का एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का दे रखा है, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो वो जिस मर्ज़ी से जैसा चाहे वैसा प्राइस इनिशिएट कर सकती है। नेक्स्ट वन इज़ ओलिगोपोली कैरेक्टरिस्टिक्स, जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशंस बहुत अच्छी रहती है। इस कंडीशन में जहाँ एमआर और एमसी बराबर होता है, ये अपना प्राइस सेट कर सकते हैं, प्राइस सेटर कहलाते हैं ये प्राइस टेकर की जगह। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हो कि फर्म्स जो है वो कार्टेल बनाती है। एंट्री एंड एग्ज़िट, यहाँ पे थोड़ी बहुत एंट्री और एग्ज़िट के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी तो ये आराम से अपनी क्या होगा दूसरी फर्म्स को अलाउ कर देंगे। नंबर ऑफ़ फर्म्स बहुत कम होती है, लेकिन जितनी होती है वो अच्छी खासा टेक ओवर कर रखा होता है उन्होंने, मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा होता है। लॉन्ग रन प्रॉफिट में लॉन्ग रन से ज़्यादा ये एक एक्वायर करती है और इनके अंदर हाई बैरियर्स होता है, क्योंकि वो एक्सेस हर एक कोई एक्सेस प्रॉफिट गेन करना चाहता है। प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन, अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग उसका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है उसके बेसिस पे। नेक्स्ट वन इज़ परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का मतलब होता है कि आपको जो कंज्यूमर है, जो प्रोड्यूसर है, वो ये मानते हैं कि इन लोगों को प्राइस के बारे में, कॉस्ट के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, जो बायर्स हैं
बायर को नहीं इतनी नॉलेज, लेकिन जो प्रोड्यूसर है उनको अच्छी खासी नॉलेज है और फर्म्स एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पे कार्टेल फॉर्मेशन वगैरह भी होता है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे एग्जाम्पल दो मेंशन किए हैं, एक तो ये वाला एग्जाम्पल है, आप चाहे तो दो में से एक एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं, आप चाहो तो दो एग्जाम्पल भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर नॉन प्राइस कंपटीशन भी कहा जाता है, ओलिगोपोली को नॉन प्राइस कंपटीशन भी कहा जाता है, क्योंकि प्राइस के ओवर प्राइस से रिलेटेड यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता, लेकिन और फैक्टर से रिलेटेड कंपटीशन देखा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट का एग्जाम्पल आप ये चाहो ये वाला पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जहाँ पे बायर और सेलर लार्ज नंबर में होते हैं, आराम से कोई भी आ सकता है जा सकता है, फ्री एंट्री एग्जिस्ट होती है। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब एक ही टाइप का प्रोडक्ट वो यूज़ करते हैं, उनका कोई भी प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं क्या जो है वो प्राइजेस रहने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज़ परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल दे दिया कि जो रेजिडेंट है वो लार्ज फार्मर्स मार्केट के अंदर 100 टोमेटोज सेलर है, वो अपनी जो अफोर्डेबल का मतलब कहीं ना कहीं नेगोशिएशन करके अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को डिसाइड करते हैं, ठीक है। गार्डन टेक्निक्स अलग अलग है उनकी, देख सकते हो उसमें कितना मार्जिन वगैरह भी कम रहता है, वो अपने एक्सपेंसेस भी कवर नहीं कर पाते, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस। अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और हिंदी का कंटेंट आप लोगों को चाहिए, चाहे वीडियो चाहे पीडीएफ, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं अवेलेबल करवा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।